Hello बच्चों, let's read the question. The reason that the chemical oblique synthetic fertilizer should be replaced by biofertilizer is that the former. Option A are source of environment pollution. Option B are expensive. Option C exhaust the valuable energy resources for their manufacture. And option D all of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें रीजन बताना है कि क्यों हमें केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर देना चाहिए बायो फर्टिलाइजर से। सो जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये बेसिकली हम इनके लार्ज अमाउंट को यूज करते हैं हाई यील्डिंग क्रॉप प्लांट्स में, सो दैट उनका जो आउटपुट हो या उनका जो प्रोडक्शन हो वो बहुत ज्यादा हो। होता क्या है कि अब ये जो फर्टिलाइजर है ये धीरे धीरे सॉइल में ड्रेन होंगे, सॉइल में क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, तो ये वहां जाके जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करेंगे, एज वेल एज जो अदर वाटर बॉडीज होंगी इसके अराउंड उसको भी पॉल्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लीड कर रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बायो फर्टिलाइजर है ना, इन्हें बनाना ये बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत हैवी बहुत कॉस्टली मशीन्स लगानी पड़ती हैं और काफी हार्ड प्रोसेस है ये। इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना चाहिए। वेयर एज बायो फर्टिलाइजर क्या है, बायो यानी लिविंग और फर्टिलाइजर यानी कि वो लिविंग प्लांट या फिर लिविंग कोई रिच सोर्स जिससे कि क्या हो, जो सॉइल हो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो, या फिर अगर जो हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक कम है उससे उस फर्टिलाइजर से, वो जो लिविंग फर्टिलाइजर है उससे क्या हो रहा है, सॉइल का कंटेंट इंप्रूव हो रहा हो, प्लांट में जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो रही हो। और जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं क्योंकि लिविंग फर्टिलाइजर होते हैं इनका इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये कुछ भी हार्म कॉज नहीं करते हैं, एज वेल एज ये चीपर भी होते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर दैट chemical fertilizers are being used in large amount to increase output in high yielding varieties of crop plants. Now, apart from environment pollution, अगर ये जो फर्टिलाइजर है इनका कंटेंट अगर प्लांट में इंक्रीज हुआ, तो जब ह्यूमन या कोई भी हर्बीवोर इस प्लांट को कंज्यूम करेगा, इस क्रॉप को कंज्यूम करेगा, तो वो उसमें भी जाके हार्म करेगा। तो एनी हाउ ये इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रहा है, साथ ही साथ जो इसे ईट करेंगे उनको भी क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, उनको भी फिर ये अल्टीमेटली सिक लीड करेगा, वो बीमार हो जाएंगे। सो वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, however, they cause water pollution, unhealthiness, unhealthiness as well as environment pollution. Second, that they are expensive. And requires a lot of energy resources in their manufacture. ना वहीं अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर का, तो बायो फर्टिलाइजर, बायो वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, दैट लिविंग। तो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर को ना हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं।
सो बायो फर्टिलाइजर क्या, अगर हम देखें इसे, बायो यहाँ पे हो गया लिविंग, और फर्टिलाइजर क्या है, जो कि सॉइल के इनरिचमेंट को इंक्रीज कर दे। सो फर्टिलाइजर यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, न्यूट्रिएंट enrichment of the soil। और जो बायो फर्टिलाइजर है ये क्या है, अनहार्मफुल टू एनीवन, हम एनीवन नहीं, अनहार्मफुल टू इन्वायरमेंट कर लेते हैं। एंड वो लोग लाइक हर्बीवोर एंड ह्यूमन जो इसे ईट करेंगे, अगर बायो फर्टिलाइजर उन प्लांट्स में होगा तो अगर उनका सम वॉट, अगर थोड़ा सा भी लाइक कंटेंट अप डाउन हुआ, क्योंकि ये काफी वास्ट प्रोसेस है ना, बायो फर्टिलाइजर जो मैकेनिज्म है, हम अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी, तो इनका इम्पैक्ट एज सच कुछ होता नहीं है, ये अनहार्मफुल ही रहते हैं। सो यहाँ पे अब हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये सोर्स होते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, तो ये करेक्ट है। एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि ये एग्जॉर्ट करते हैं वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी करेक्ट है। मतलब क्या कह रहा है कि जो एनर्जी रिसोर्स है इनको ये वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।